गोवा के आरपोरा में नाइट क्लब में लगी आग ने 25 जिंदगियां छीन ली। जो बात सबसे ज्यादा सवाल खड़ी कर रही है वो है क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा ब्रदर्स का फरार होना। हादसे के कुछ ही घंटे बाद ये दोनों इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड के फुकेट पहुंच चुके थे। सीबीआई अब इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस मंगवाने की तैयारी में है, लेकिन सवाल ये है आखिर कैसे भाग निकले, सिस्टम में कौन कौन से लूप होल्स थे जिनका फायदा उठाया गया, और इंटरपोल के रेड नोटिस, ब्लू नोटिस या लुकआउट नोटिस क्या होते हैं। हादसा रात में हुआ। शुरुआती घंटों में पूरा सिस्टम रेस्क्यू, फायर कंट्रोल, मीडिया हैंडलिंग में लगा रहा। क्लब से जुड़े बड़े नामों पर सवाल उठने से पहले ही उन्होंने अपने एग्जिट प्लान पर काम कर लिया। टिकट, पासपोर्ट, एयरपोर्ट तक पहुंचना। जब तक एफआईआर की गंभीर धाराएं और गिरफ्तारी की मंशा कागज पर उतरती, तब तक बोर्डिंग गेट पार हो चुका था, यानी आग बुझाने और शवों को निकालने की हड़बड़ी में फरार होने का विंडो ओपन रह गया। गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब के अंदर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और उसके बाद उसके जो दोनों ऑनर हैं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, वो दिल्ली निवासी जरूर है लेकिन वहाँ पर रहने के बावजूद भी वो वहाँ से फरार हो गए। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया, लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि इस वक्त हम दिल्ली के उसी घर में हैं जो सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा का घर है, क्योंकि कई बड़ी चेन इन लोगों के इस रोमियो लेन क्लबों की है और इसको लेकर करोड़ों अरबों रुपयों का बिजनेस इनका है। आप देखेंगे इस घर में जब गोवा पुलिस पहुंची थी एक दिन पहले तो यहाँ पर कोई नहीं मिला, क्योंकि इस घर के जो भी लोग थे वो सब यहाँ से जा चुके हैं। घर के अंदर कोई बात करने वाला नहीं था और इसीलिए उत्तरी गोवा के अरपोरा में ये बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब था जहाँ पर हादसा हुआ था। आगजनी हुई थी। आगजनी के बाद अगले दिन ही दोनों भाइयों ने सुबह की फ्लाइट से फुकेट की उड़ान भर ली और फुकेट जाकर पता चला, क्योंकि एजेंसियां इस पूरे मामले में जब जांच करने बैठी, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे पूछताछ करने पहुंची, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों भाई फरार हो गए। ये दिल्ली के मुखर्जी नगर में उनका ये घर है और आलीशान इस बिल्डिंग को देखकर आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी दिल्ली एनसीआर में कई सारे क्लब हैं उनके जहाँ पर उनकी मूवमेंट रहती है। एक दिन पहले ही गोवा पुलिस ने सब्जी मंडी इलाके से भरत नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया है जो इनके पूरे ऑपरेशंस को संभालता था। दिल्ली के क्लब समेत कई जगह के इस क्लब को भरत कोहली संभालता था और भरत कोहली से पूछताछ करने के लिए गोवा पुलिस उसे गोवा लेकर गई है। कुछ ऐसे और नाम हैं जो दिल्ली से तलाशे जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सबसे अहम चीज़ ये कि दोनों फुकेट चले गए लेकिन पुलिस के पास नहीं आए। एक दिन पहले एक स्टेटमेंट सौरभ लूथरा का आता है और सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी संवेदनाएँ यहाँ पर जताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस के सामने आने से डरता है और इसी वजह से अब पुलिस की कई टीमें जो है फुकेट भी रवाना की गई है गोवा पुलिस की। और साथ ही सबसे अहम चीज़ ये ब्लू नोट जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, उसके बाद कई सारी जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं। इस घर में गोवा पुलिस जब पहुंची थी तो यहाँ पर बात करने वाला कोई नहीं था, पूछताछ करने के लिए पुलिस को कोई नहीं मिला। जब आदमी देश से बाहर चला गया तब इंटरपोल की बातें शुरू होती हैं, रेड नोटिस, ट्रेसिंग, एक्सट्राडिशन, लेकिन ये सब बाद की स्टोरी है। लोग सही सवाल पूछ रहे हैं, जब वो आपके एयरपोर्ट से निकला तब आपने क्या किया? यानी सबसे बड़ा लूपहोल वही था, समय पर मजबूत टारगेट लुकआउट अलर्ट का ना होना या उसका जमीन पर समय से एक्टिव ना होना। अगर सिस्टम पहले ही ये मानकर चलता कि ये सिर्फ हादसा नहीं, संभावित क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है और मालिक के भागने का रिस्क रियल है, तो एलओसी और गिरफ्तारी दोनों की सोच टाइम पर होती। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए यूज होते हैं। क्या होता है लुकआउट नोटिस या एलओसी? सबसे पहले लुकआउट नोटिस या एलओसी ये भारतीय इमिग्रेशन का अलर्ट है। जब कोई संदिग्ध है तो एयरपोर्ट, बॉर्डर, चेकपोस्ट पर उसकी डिटेल फीड की जाती है। अगर वो ट्रैवल करे तो इमिग्रेशन ऑफिसर को अलर्ट मिलता है, या तो रोक लो या डिटेन कर क्वेश्चन करो। लेकिन एलओसी की समस्या ये सिर्फ अलर्ट है, बाइंडिंग नहीं। अगर ऑफिसर मिस कर दे या फ्लाइट डिले हो तो फिसल जाता है। इंटरपोल कैसे करता है कार्रवाई? अब इंटरपोल की तरह इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 195 देशों का नेटवर्क है।
ये कलर कोडेड नोटिस जारी करता है। सबसे सख्त है रेड कॉर्नर नोटिस। ये वांटेड का मतलब है अगर कोई अपराधी पकड़ा जाए तो उसे अरेस्ट कर एक्स्ट्राडिशन देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करो। जैसे अगर लूथरा पर मर्डर या नेग्लिजेंस का चार्ज साबित हो तो रेड नोटिस जारी हो सकता है। थाईलैंड जैसे देश जो इंटरपोल मेंबर हैं इसे मानते हैं और पकड़ सकते हैं। क्या है ब्लू कॉर्नर नोटिस? फिर आता है ब्लू कॉर्नर नोटिस। ये इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट है, मतलब अगर कोई फरार है तो दूसरे देशों से पूछो वो कहाँ है, क्या कर रहा है, लोकेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स। ये अरेस्ट नहीं करवाता लेकिन ट्रेसिंग के लिए यूजफुल है। एक बार लोकेशन मिली तो रेड नोटिस का रास्ता साफ। क्या है येलो कॉर्नर नोटिस? ये मिसिंग पर्सनल के लिए है लेकिन यहाँ रिलेवेंट नहीं। कुल मिलाकर ये नोटिसेस सिस्टम को ग्लोबल बनाते हैं लेकिन शुरुआती एलओसी ही असली गेटकीपर है। क्या है रेड कॉर्नर नोटिस? रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल का सबसे सख्त अलर्ट होता है। जब कोई देश कहता है कि ये व्यक्ति गंभीर अपराध में वांटेड है और विदेश भाग गया है तो इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर में सीधे गिरफ्तारी हो जाएगी। मतलब ये है जहां भी ये आदमी दिखे पुलिस उसे अस्थायी तौर पर रोक सकती है और फिर उसे वापस भारत लाने यानी एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया शुरू होती है। रेड नोटिस तब आता है जब आरोपी देश से बाहर निकल चुका होता है, पर अगर एयरपोर्ट समय पर एलओसी लग जाता तो रेड नोटिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। गोवा क्लब फायर के महज घंटों बाद लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड फुर हो गए, लेकिन ये कोई नई कहानी नहीं। भारत का सिस्टम बार बार ऐसे फरारियों को मौका देता है। याद कीजिए 1984 का भोपाल गैस कांड। वारेन एंडरसन को गिरफ्तार तो किया लेकिन 2 दिन बाद ही जमानत पर रिहा कर अमेरिका भेज दिया गया। सिस्टम की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का लूप होल ने 5 लाख जिंदगियां बर्बाद कर दी। फिर 2018 का पीएनबी स्कैम। नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ उड़ाए और लंदन भागा। कैसे? एयरपोर्ट पर एलओसी लेट जारी हुई, पासपोर्ट चेक स्लिप हो गया। विजय माल्या ने भी 9,000 करोड़ के कर्ज के साथ ब्रिटेन का रुख किया। सीबीआई की नज़र में थे लेकिन एग्जिट कंट्रोल से पहले ही फ्लाइट पकड़ ली। और दाऊद इब्राहिम 1993 बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, दुबई से पाकिस्तान स्लिप हो गया। इंटेलिजेंस फेलियर और बॉर्डर लीकेज का कमाल।